अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स गुरु गिरी के साथ मैं हूं ज़ुबैर ख़ान और यूजुअली मेरे साथ मौजूद होते हैं आबिद अली सैयद, जौहर आफाक और मोहम्मद साजिद। लेकिन आज अपनी अपनी मसरूफियात की वजह से हम लाइव नहीं जा पाए, इसलिए आज आपकी खिदमत में मैं आ गया हूं। आप लोग को अपडेट्स दूंगा। आज दो मैचेस हुए हैं, दो डिफरेंट लीग्स में, और दोनों डिफरेंट लीग्स में रिजल्ट जो है वो सिमिलर आया है। दोनों तरफ वन साइडेड मैचेस हुए हैं। बहुत हाइप थी दोनों मैचेस के लिए। आईपीएल में मैच जो हुआ है वो था बिटवीन चेन्नई सुपर किंग्स एंड कोलकाता नाइट राइडर्स। चेन्नई सुपर किंग्स से काफ़ी उम्मीदें थी। बहुत सोच रहे थे, लोग बोल रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद चेन्नई सुपर किंग्स अब आएगा और आके शायद मैच जीत जाए और ऐसी परफॉर्मेंस दे जिससे आईपीएल दोबारा जो है ना जाग जाए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चेन्नई का आईपीएल इस वक्त बिल्कुल ही डाउन जा रहा है। चेन्नई का परफॉर्मेंस करना, उनका परफॉर्म करना और जीतना बहुत ज़रूरी था। लेकिन आज की परफॉर्मेंस के बाद तो मुझे लगता है इनकी जर्नी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट राउंड में शायद ना जा पाए अनटिल अनलेस कोई मेरिकल हो जाए। क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको चारों खाने चित कर दिया है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, स्कोर कार्ड के बारे में। दूसरी तरफ मैच था पीएसएल का पहला मैच। आज पीएसएल का ओपनिंग सेरेमनी भी हुई। काफ़ी नाच गाना हुआ, लाइव परफॉर्मेंसेज हुई और बहुत ही खुशी का माहौल था। क्राउड भी काफ़ी डिसेंट थी, जैम पैक नहीं था बट इट वाज अ डिसेंट क्राउड, तो बहुत ही इंकरेजिंग था देखने को। होपफुली जो पूरे पीएसएल में इसी तरह से क्राउड आती रहेगी और परफॉर्मेंसेस जो है और मैचेस जो है वो अच्छे होंगे, क्लोजली फॉट मैच होंगे, नॉट लाइक टुडे। आज जो मैच हुआ है बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड, बहुत ही वन साइडेड मैच हुआ है। पहला मैच जब भी होता है ना किसी लीग का, तो आप एक्सपेक्ट करते हो ज़रा सा क्लोजली फॉट मैच होगा, मतलब कि ज़रा सा इंटेंस होगा, दोनों टीम्स फाइट करेंगी और फिर देखने में ना मज़ा आता है। तो उससे ही फिर आपके जो ना पूरे टूर्नामेंट का जो है ना एक टेम्पो सेट हो जाता है। तो वो आज नहीं हो पाया मेरी नज़र में, क्योंकि आज लाहौर ने जो परफॉर्मेंस दी है वो तो अस्तगफुरुल्लाह भाई। पहली बैटिंग की लाहौर कलंदर्स ने और 139 बनाए, 139 रन बनाए 20 ओवर में, ऑल आउट। मतलब 20 ओवर भी पूरे नहीं खेले उन्होंने, 19 ओवर और दो बॉल सिर्फ खेली उन्होंने। 19.2 ओवर्स में 139 रन बनाए और 140 का टारगेट सेट किया। बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में सिवाय अब्दुल्ला शफीक की कोई भी नहीं चला। आप अब्दुल्ला शफीक की अगर 66 भी आप अगर बाहर निकाल दें, अगर वो 10 15 20 रन पे आउट हो जाते हैं तो ये तो 100 भी शायद मुश्किल से करता है। तो लाहौर कलंदर्स को अभी सोचना पड़ेगा कि उनको बैटिंग का करना क्या है। बैटिंग लाइनअप उनकी जो थी, आज फ़खर जमान और मोहम्मद नईम ने जो है ओपन किया। मोहम्मद नईम का आज पहला पीएसएल का मैच था। आई थिंक स्कोर कार्ड अगर ना देखे हम, मैंने उसकी इनिंग देखी थी, तो 11 बॉलों पे 8 रन बनाए। आई थिंक ही इज़ काइंड ऑफ लाइक जिसको हम बोलते हैं ना लप्पा प्लेयर। मतलब मैं अभी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आई थिंक मुझे ऐसा फील हुआ कि ज़रा सा लप्पा प्लेयर है, जिस तरह के हमारे जो है वो कुछ प्लेयर्स आजकल आ रहे हैं। T20 में आजकल की डिमांड यही है कि आप टेक्निकल एस्पेक्ट आप भूल जाते हैं और इस तरह के प्लेयर्स लें जो कि आके लंबा लंबा छक्के मारें, चौके मारें और 200 के स्ट्राइक रेट से खेलें। तो आजकल वो एक्सेप्टेबल है। तो अभी तो पहला मैच था इनका पीएसएल का, मैंने उनको पहले खेलते हुए देखा नहीं है, तो मैं इन पर ज़्यादा बात कर नहीं सकता। होपफुली आगे जाके ये मुझे गलत प्रूफ करेंगे और शायद अपना टेक्निकल एस्पेक्ट भी दिखा दें। तो उसके बाद अब्दुल्ला शफीक आए। ऑफ कोर्स बेहतरीन इनिंग उन्होंने खेली। ऐसा लगा था कि अब्दुल्ला शफीक एक पिच पे खेल रहे हैं और बाकी के जो 10 प्लेयर हैं वो दूसरी पिच पे खेल रहे हैं। जो अब्दुल्ला शफीक ने स्ट्रोक मेकिंग की है, जो ओवर द टॉप शॉट मारे हैं, जो उन्होंने एक लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव मारा था, लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा था, और जो जब स्क्वायर पे जो शॉट्स मारे थे, अनबिलीवेबल ब्यूटीफुल प्लेयर यार। मतलब कि हम पहले भी अक्सर बोलते रहे कि अगर ये परफॉर्म करता है, ये बंदा फॉर्म में होता है, तो ही सो एस्थेटिकली ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारी शॉट्स खेलता है, बहुत ही अच्छी इनिंग खेलता है, देखने में मज़ा आता है। मुझे याद है जब अब्दुल्ला शफीक नए नए आए थे, तो उस वक्त हम सबको लग रहा था कि बाबर आजम के बाद हमें एक नया टेक्निकल बैट्समैन मिल गया है जिसके पास ग्राउंड में चारों तरफ खेलने के लिए शॉट्स हैं एंड ही इज़ टेक्निकली करेक्ट। लेकिन फिर उसके बाद हमेशा की तरह जो होता है हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, ऊपर नीचे का ग्राफ जो होता है ना, ये कभी भी स्टेबल नहीं रहता है। तो वही अब्दुल्ला शफीक के साथ हुआ। इवेंचुअली जो है टीम्स फाउंड आउट कि इनकी आउटसाइड द ऑफ स्टंप बहुत कमज़ोरी है और उस पर इन्होंने खुद भी काम नहीं किया। कॉर्ड बिहाइंड होते रहे, जो है स्लिप में आउट होते रहे, कीपर के हाथों आउट होते रहे। और लेकिन आज की जो उनकी इनिंग थी, आई थिंक ही प्लेड रियली वेल। आई रियली होप दिस गाय परफॉर्म्स वेल इन पीएसएल एंड ऑल्सो इन डोमेस्टिक सर्किट टू मेक अ बिग कम बैक इन पाकिस्तान। आई नो मुझे न्यूजीलैंड में ही गए थे ये और न्यूजीलैंड की टूर के लिए सिलेक्ट किया था, बट इनकी परफॉर्मेंसेस सो थी, तो आई डोंट नो कि इनको आगे सिलेक्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, बट आई रियली होप दैट ही गेट सिलेक्टेड फॉर पाकिस्तान टू प्ले। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी फॉर्मेट। आई थिंक T20 में भी ही इज़ नॉट बैड, जहाँ तक मेरा मेरा मेरी मेरी राय है कि T20 में भी ही इज़ नॉट बैड एंड ही हैज़ शोन टाइम एंड अगेन इन पीएसएल।
और आज भी उन्होंने दिखा दिया, मतलब हिज स्ट्राइक रेट वाज 173 व्हेन एवरीबॉडी वाज स्ट्रगलिंग। सो दैट टेल्स यू दैट ही हैज़ द पोटेंशियल टू बी अ गुड T20 बैट्समैन। सो होपफुली अपनी फॉर्म बरकरार रखेंगे। इनके अलावा कोई परफॉर्म नहीं कर पाया, फ़खर जमान आउट हो गए। खैर अब्दुल्ला शफीक थे, उसके बाद फिर डैरिल मिचेल थे जो कि स्ट्रगल किए, 13 रन बनाए 14 बॉलों पे। सैम बिलिंग्स तो 0 पे आउट हो गए। सिकंदर रज़ा, उन्होंने 23 रन बनाए। छोटी सी पार्टनरशिप बनी उनकी अब्दुल्ला शफीक के साथ, जिसकी वजह से वो लोग 139 तक पहुंच सके। वरना तो अगर आप सोचें, जैसे मैंने कहा कि अब्दुल्ला शफीक अगर 10-15 रन पे आउट हो जाते तो ये तो शायद 100 भी ना कर पाते। बट वो पार्टनरशिप अच्छी जा रही थी। अगर सिकंदर रज़ा अगर मेरे ख्याल में 2-3 ओवर और टिक जाते तो शायद ये स्कोर 170 तक पहुंच जाता, जो कि बहुत ही कंपेटिटिव स्कोर होता। उसके बाद फिर जहादात खान जो है वो भी 0 पे आउट हुए। डेविड बीस पहली बॉल पे आउट हो गए। जेसन होल्डर की जो कि हैट्रिक पे थे, ही बोल्ड रियली वेल, उनके बारे में बात करेंगे। फिर शाहीन अफरीदी आए, हमारे प्रीमियर ऑलराउंडर, वो भी जो है 2 रन बना के चलते बने। हारिस रऊफ 10 रन बनाए 10 बॉलों पे। आसिफ आफरीदी 2 रन बनाए। तो इसी तरह से पूरे 20 ओवर भी नहीं खेले, 139 पे ऑल आउट हो गए। और बॉलिंग की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बोल्ड रियली वेल। दे रियली टुक एडवांटेज ऑफ द अर्ली कंडीशंस, जिस पे बॉल हल्का सा निप कर रहा था, बाउंस हो रहा था, अनइवन बाउंस थोड़ा बहुत आ रहा था। और उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की। नसीम शाह ने 4 ओवर देके 38 रन दिए, जो कि आखिर में उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की। और इनका मसला चल रहा है, डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं ये। तो जब भी अपने सेकंड स्पेल के लिए आते हैं, थर्ड स्पेल के लिए आते हैं, तो ही इज़ ऑलवेज स्ट्रगलिंग। तो दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। 1 विकेट उन्होंने ली। और उसके अलावा फिर रायली मेरेडिथ मुझे अच्छे लगे काफ़ी। इन्होंने भी आज पहले ओवर में ही अपने PSL के विकेट ले ली। फ़खर जमान को आउट किया। ही इज़ अ बिग फिश। तो आई थिंक ही गेव अ वेरी गुड स्टार्ट टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। उसके बाद से फिर लाहौर कमबैक कर ही नहीं पाया। इन्होंने 4 ओवर 26 रन 1 विकेट। जेसन होल्डर वॉज अ स्टार फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड इन बॉलिंग। उन्होंने 4 ओवर देके 26 रन देके 4 विकेट ली। इनका भी पहला PSL का मैच था। सो हेड्स ऑफ टू हिम। मतलब अभी तक यार इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जेसन होल्डर। आई वॉज रियली इम्प्रेस, क्योंकि इन्होंने भी कंडीशंस का फ़ायदा उठाया। और मेरे ख्याल में इनकी हाइट की वजह से जो बाउंस उनको मिल रहा था, जिस तरह से जहादात खान आउट हुए, वो बता रहा था कि लाहौर कलंदर्स जो है वो उनकी हाइट की वजह से और बाउंस की वजह से भी स्ट्रगल कर रहा था। ऊपर से फिर उन्होंने जो यॉर्कर्स मारे, वो उनकी हाइट के साथ एडेड एडवांटेज है, क्योंकि जब ये आ रहे होते हैं भाग के, इतनी लंबी हाइट है, लोग समझते हैं कि अभी बॉल उठी हुई आएगी, बाउंस बॉल आएगी। फिर उन्होंने अचानक से जो डेविड बीस को यॉर्क मारी है, ही गॉट सरप्राइज्ड। उसके बाद अगली बॉल पे जब शाहीन को भी उन्होंने यॉर्क मारी, वो भी ऑलमोस्ट वो आउट होते होते बच गए। उन्होंने शादाब खान ने जज्बात में आके रिव्यू ले लिया था DRS का, लेकिन वो बैट पे लगी थी, वो तो बैट पे लगी भी नहीं थी, तो वो हैट्रिक रह गई उनकी। लेकिन ही ट्रूली डिजर्व्ड इट। फिर इमाद वसीम जो है वो 4 ओवर में 21 रन देके 1 विकेट ली। ही ऑल्सो रियली बोल्ड वेल, गुड साइन। उसके अलावा शादाब खान, मतलब कि हम अक्सर बोलते हैं कि यार इंटरनेशनल में ये बंदा कुछ और होता है और लीग्स में ये बंदा कुछ और होता है। मतलब ही बोल्ड 3.2 ओवर्स 25 रन एंड 3 विकेट्स ही टुक। मतलब हैरत है कि जब पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं तो उनसे बॉल स्पिन नहीं होती है, ग्रिप नहीं होती है, टर्न नहीं हो रही होती है और फुल टॉस जा रही होती है। हम अक्सर लोग मजाक में इनको कहते हैं फुल टॉस स्पिनर। लेकिन आज इन्होंने अच्छी बॉलिंग की। इनकी कंट्रोल मुझे बेहतर लगा, फ्लाइट भी कर रहे थे बॉल को, टर्न भी कर रहे थे बॉल को। तो ही टुक 3 विकेट्स, गुड साइन फॉर इस्लामाबाद आई गेस। फिर चेस की बात करते हैं। चेस में फिर हम भाई क्या बोलें, चेस पे आए हमारे इस्लामाबाद यूनाइटेड और उन्होंने जो है वो सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पे टारगेट चेस कर लिया इन 17.4 ओवर्स। और ये भी इन्होंने बहुत ही स्लो खेला, जहाँ पे मुझे लग रहा था कि दे शुड हैव और दे कुड हैव गॉन अ लिटिल फास्टर, ताकि ज़रा रन रेट अपना तेज़ करते। आगे जाके ये चीज़ बहुत क्रिटिकल होती है कि आपके जो रैंकिंग्स होती है उसमें आपका रन रेट कहाँ पर है। तो नेट रन रेट जो है इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल। आई वॉज सरप्राइज कि इनकी विकेट्स भी इतनी नहीं गई थी, उसके बाद भी बहुत ही स्लो खेले ये लोग। साहिबजादा फरहान, ही स्कोर 25 ऑफ 24। हल्का सा स्ट्रगल करते हुए मुझे नजर आए, इवन तो ही हैज़ बीन इन आउटस्टैंडिंग फॉर्म। नेशनल T20 कप में भी इन्होंने बहुत अच्छा खेला था, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस थी, बट ही स्ट्रगल्ड अ लिटिल बिट। एंड्रीज गाउस, आई थिंक मैं अगर गलत प्रोनाउंस करूँ तो माजरत, ही स्कोर्ड 4। आसिफ आफरीदी, ही बॉल्ड रियली वेल। जो उनके पावर प्ले के 3 ओवर्स थे, आई मीन इट वाज अमेजिंग। उन्होंने मतलब बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने दिया शुरू में इस्लामाबाद यूनाइटेड को, चेक में रखा। ही बॉल्ड रियली वेल। तो बहरहाल इन्होंने एंड्रे गाउस को आउट किया, गाउस या गोस जिस तरह से भी आप प्रोनाउंस करते हैं इसको। फिर कॉलिन मनरो आए और साथ में फिर सलमान अली आगा, इन दोनों की पार्टनरशिप चली और इन्होंने मैच ख़त्म कर दिया विदाउट गिविंग देम एनी चांस। लाहौर कलंदर फिर उसके बाद बस विकेट की तलाश में ही रहे, उनको मिल नहीं सकी। सलमान अली आगा पे बात करते हैं। कॉलिन मनरो वॉज द मेन हाईलाइट बिकॉज उन्होंने 59 बनाए इन 42 डिलीवरीज, 140 के स्ट्राइक रेट से खेला। बट आई थिंक सलमान अली आगा जो है ना,
उनके बारे में जितनी बात की जाए कम है। इवन फॉर पाकिस्तान ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग रियली वेल, और उन्होंने टाइम एंड अगेन उन्होंने दिखाया कि ही कैन चेस द टारगेट फॉर यू। जब भी टारगेट चेस करना हो या फिर टीम को ज़रूरत हो, दिस गाय ऑलवेज स्टेप्स अप। और इन्होंने अपनी हारमोनी में अपने शॉट्स इन्होंने काफ़ी ऐड किए हैं। जो ये कवर्स में इन्होंने खेलना शुरू किया है, ओवर द टॉप कवर, जैसे अब्दुल्ला शफीक की मैं बात कर रहा था, इन्होंने भी वो शॉट अपनी जो है हारमोनी में लेके आ गए हैं ये, और बहुत ही अच्छा शॉट खेलते हैं ओवर द टॉप, जो कवर से मारते हैं, स्ट्रेट पे मारते हैं। तो मच इम्प्रूव बैट्समैन। आई थिंक ही इज़ गोना बी अ वेरी वेरी पोटेंशियल बैट्समैन फॉर पाकिस्तान इन कमिंग ईयर्स। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान को आगे जाके इंशाल्लाह काफ़ी मैचेस जिताएंगे। तो आई हैव रियली हाई होप्स फ्रॉम हिम। आज तो इनकी पार्टनरशिप हुई कोलिन मुनरो के साथ, और इन्होंने फिर लाहौर कलंदरों को मौका ही नहीं दिया। सो दे चेज डाउन द टारगेट इन 17.4 ओवर्स। तो पहला मैच आज का ख़त्म हुआ। शाहीन आफरीदी 4 ओवर देके अनदर डिसअपॉइंटमेंट, 38 रन्स। यॉर्क आज इनकी आ रही थी, आई डोंट नो कैसे आ रही थी, इंटरनेशनल में इनकी यॉर्कर ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही ये PSL खेलने आते हैं इनकी बॉलिंग में यॉर्कर्स आना शुरू हो जाती हैं। तो आज इनकी यॉर्कर ऑन द स्पॉट थी, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट टेक एनी विकेट। रन्स काफ़ी पड़ गए बिकॉज टारगेट छोटा था। उसके टारगेट को देखते हुए तो 4 ओवर में 38 रन इज क्रिमिनल। सो एज अ कैप्टन आई डोंट नो कि इन्होंने कैसे ये कर दिया। आसिफ आफरीदी अगेन, जैसे मैं कह रहा था, 3 ओवर में उन्होंने जो पावर प्ले में जो 3 ओवर उन्होंने किए बेहतरीन। 4 ओवर में इन्होंने 15 रन दिए सिर्फ और 1 विकेट ली। इन 4 ओवर्स 15 रन और 1 विकेट ली। दैट्स अ वेरी 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 गुड परफॉर्मेंस। जायदाद खान अगेन 2.4 ओवर में 22 रन दिए, हाईएस्ट रूफ। 1 विकेट तो ली, लेकिन वही रन ज़्यादा खा गए। लुकिंग एट द टारगेट 34 रन दिए। सिकंदर रजा 2 ओवर में 15 रन 0 विकेट। डेविड वीस 1 ओवर में 17 रन 0 विकेट। तो बॉलिंग परफॉर्मेंस भी इनकी बहुत ही डल रही, लेकिन जब आप स्कोर ही 140 का सेट करें देन आपको जो है ना एकदम ही आउट ऑफ द स्किन जाके बॉलिंग करनी पड़ती है, परफॉर्मेंस करनी पड़ती है और जीतना पड़ता है। लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं कर पाए। लाहौर कलंदर्स दे विल नीड टू वेक अप, और इनको अब आगे जाके जो है अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अब इनके लिए ईजी नहीं रहेगा। पहला मैच इस तरह से हार जाना एकदम ही वन साइडेड। दे विल हैव टू कम बैक हार्ड, और अगला मैच इनको जीतना पड़ेगा। बहरहाल बात करते हैं IPL की, CSK वर्सेस KKR। जैसे मैंने बताया वन साइडेड मैच, और चेन्नई सुपर किंग्स 103 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे इन 20 ओवर्स। 20 ओवर पूरे खेल लिए, उसके बाद भी, पूरे खेलने के बाद भी 103 रन बने, बिकॉज इनकी विकेट्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक गिरती जा रही थी। इनिंग को कंट्रोल नहीं कर पाए। बीच में विजय शंकर और शिवम दुबे ने कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन इट वॉज टू लेट, और साथ में दूसरे बैट्समैन बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पाए। मेरी एक बात समझ नहीं आई, जो मेरे CSK के फैंस हैं ज़रा वो अगर मुझे बता दें कि धोनी नंबर 8 पे बैटिंग करने क्यों आए इस तरह की सिचुएशन में, जहाँ की आपके ऑलरेडी 4-5 विकेट गिर चुकी है। आई थिंक ही शुड हैव बैटेड अ लिटिल बिट अप इन द ऑर्डर, बिकॉज आज तो इनका गेम था। बिकॉज आजकल वो ज़रा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल में इनके सेंस में बोल रहा हूँ, इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से। वैसे तो आप स्कोर कार्ड देखेंगे, ही हैज़ बीन स्कोरिंग रन्स, छक्के मार रहे हैं, चौके मार रहे हैं, बट एज पर हिज स्टैंडर्ड आजकल की इनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसे कि आप 2015, 2016, 2014 में धोनी को देखते थे। तो मैं हैरान हुआ कि इतनी नीचे बैटिंग करने आए। ही शुड हैव बैटेड अप दी ऑर्डर। थोड़ा सिंगल डबल करके अगर ये मैच को बनाते तो शायद चांस बन जाता। बहरहाल नंबर 8 पे आए, बहुत नीचे आए मेरी नज़र में। इनके अलावा जो है वो सारे ही बैट्समैन इनके साथ साथ जो है वो फेलियर रहे, सिवाय शिवम दुबे और विजय शंकर के, जिन्होंने कोशिश की बट दे कुड नॉट डू मच। शिवम दुबे नॉट आउट रहे, लेकिन उनके साथ कोई खड़ा ही ना रहा। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में सुनील नारायण ने जो 4 ओवर देके 3 विकेट ली, 13 रन देके। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 22 रन दिए, 2 विकेट्स। हर्षित राणा 4 ओवर 16 रन 2 विकेट। मोइन अली 4 ओवर 20 रन 1 विकेट, और वैभव अरोरा 4 ओवर 31 रन 31 रन इन 4 ओवर्स विद 1 विकेट। तो मसला ये रहा है कि किसी को भी नहीं खेल पाई है कोई भी बॉलर सिवाय वैभव अरोरा के, किसी बॉलर पे उन्होंने ना अटैक किया, ना उन्होंने कोई किसी को टारगेट रखा। जैसे होता है ना अक्सर कि यार चलो 3 बॉलर अच्छे हैं तो इन 3 बॉलर को हम अटैक नहीं करेंगे, ये चौथा बॉलर ज़रा सा वीक लग रहा है, या फिर ये बॉलर ऐसा जिस पर हम अटैक कर सकते हैं। किसी भी अटैक नहीं किया। आई थिंक कोई प्लान नहीं था, और मेरे ख्याल में विकेट्स गिरने की वजह से प्लान बी इनके पास नहीं था। तो जो ये बहुत ही शॉकिंग खबर है CSK के लिए। लाइक लाहौर कलंदर्स, दे विल हैव टू वेक अप, बट लाहौर कलंदर का तो पहला मैच था, CSK तो लगातार हार रहा है। सो दैट्स अ वेरी वेरी डेंजरस साइन। बैटिंग की बात करें, कोलकाता नाइट राइडर्स चेस करने जब आए तो 107 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 10 ओवर्स में मैच ख़त्म, 10 ओवर में मैच ख़त्म, चट कर दिया बिल्कुल ही इन्होंने। क्विंटन डेकॉक जो है 23 रन बना के आउट हो गए। सुनील नारायण
44 इन 18 बॉल्स, ये उनकी जो छोटे छोटे कैमियोज आते हैं, ये मैच हमेशा जिता जाते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स को। अजिंक्य रहाणे ने 20 रन बनाए 17 बॉलों पे, रिंकू सिंह 15 रन 12 बॉलों पे। कुछ उनको खास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और 8 विकेट से मैच जीत गए। बॉलिंग में किसी की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई, कोई थ्रेटनिंग नहीं लगा ज़्यादा सिवाय नूर अहमद के, लेकिन ऐसी बातें बहुत लेट हो गया था। आई डोंट थिंक कि इस परफॉर्मेंस के बाद चेन्नई को सुकून से बैठना चाहिए। दे हैव अ लॉट टू थिंक अबाउट, दे हैव अ लॉट टू वर्क ऑन। और जैसे मैंने बताया आप लोगों के, आई थिंक इनका ज़रा कैंपेन मुझे डेंजर में नज़र आ रहा है। चलिए जी, आज का तो ये हमारी डील थी आज की, और 2 मैचेस हुए, दोनों वन साइडेड मैचेस हुए। होपफुली भी कमिंग मैचेस जो होंगे आईपीएल में और पीएसएल में थोड़े तड़ाकेदार होंगे, ताकि ज़रा देखने में मज़ा आए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बात करना चाहूँगा स्पोर्ट्स गुरुगिरी की तरफ से PSL 10 कॉन्टेस्ट की। ऐसा ही हमने कॉन्टेस्ट जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में चलाया था, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा था और विनर भी रहे थे उसके। उसी तरह से हमने PSL में भी ये कॉन्टेस्ट लेके आए हैं, प्रिडिक्ट एंड विन $250 कैश। अभी मैं स्लाइड चला दूंगा, उसमें आप सवाल देख लेंगे सारे, और उन सवालों के जवाब आपने हमें देने हैं बिफोर द टॉस। हर मैच के टॉस से पहले, मैच शुरू होने से पहले, टॉस से पहले आपने हमें वो 6 सवालों के जवाब सेंड करने हैं, ईमेल करने हैं info@sportsgurugiri.com। ईमेल है हमारी info@sportsgurugiri.com। यहाँ पे आप अपने इन 6 सवालों के जवाब मुझे सेंड करेंगे, हमें सेंड करेंगे। जौहर आफाक भाई हमारे पूरा डेटा मैनेज करते हैं, सारी स्कोरिंग करते हैं, पॉइंट्स काउंट करते हैं और सारा बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। देन ही विल accumulate all the points at the end of the tournament। जिसकी भी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन होगी, जिसने भी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जमा किए होंगे, उनको मिल जाएंगे $250 कैश। इसकी अपडेट्स हम आपको बीच में देते रहेंगे, टूर्नामेंट के बीच बीच में हर 2-3 मैच के बाद आपको अपडेट्स मिलते रहेंगी, रैंकिंग्स देखते रहेंगे, कौन ऊपर है कौन नीचे है। और अगर आपको जीतना है तो मेरा आपको आइडिया ये है कि यू हैव टू पार्टिसिपेट। हर मैच में आपको ये प्रिडिक्शंस भेजनी पड़ेंगी टू गेट मोर चांसेस। जितने प्रिडिक्शंस करेंगे उतने चांसेस आपके होंगे कि आपकी प्रिडिक्शन ज़्यादा हों तो और एक्यूरेट हों। और आप फिर दुआ ये करें कि लक भी आपके साथ हो, और अगर लक आपके साथ हुई तो फिर आप $250 कैश जीत सकते हैं। तो पार्टिसिपेट करना नहीं भूलिएगा। ये स्लाइड मैंने चला दी है, और जैसे मैंने बताया ये 6 सवाल हैं, इनकी आप जवाब दीजिए और info@sportsgurugiri में ईमेल कीजिए बिफोर द टॉस एवरी मैच, और फिर आप अपने चांसेस बढ़ाइए $250 जीतने के। जैसे मैंने कहा, चाहे आप किसी भी दुनिया के कोने में हो, ये $250 आपको मिल जाएंगे अगर आप ये क्या नाम है कॉन्टेस्ट जीतते हैं तो। चले जी, फिर मैं हूँ ज़ुबैर खान स्पोर्ट्स गुरुगिरी के साथ आबिद अली सैयद, जौहर आफाक और मोहम्मद साजिद की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ, और आपसे फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लाइव प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।